नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं जीजी न्यूज। जीजी न्यूज के स्पेशल एडिशन जनबात में हम बात करेंगे जनता की, बात करेंगे जनता के मुद्दों की। जिस तरीके से कांग्रेस के 5 साल पूरे होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ की धरातल पे ठीक 6 महीने बाद चुनाव है। यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के आर पार की लड़ाई है। 11 राज्यों में बीजेपी है, 3 राज्यों में कांग्रेस है। अगर ये राज्य भी चले जाते तो कांग्रेस सिर्फ 2 राज्य में रह जाएगी। लगातार चुनावों के जो उलटफेर, ईवीएम पे जो निशाने साधे गए हैं, ईवीएम पे जो आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप सच है या झूठ है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जीजी न्यूज देखते भी रहिए। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पहले बीजेपी से जुड़ चुके हैं मनीष पंजवानी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऋषभ जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कि अब कौन से वादे हैं जो कांग्रेस ने पूरे नहीं किए हैं, जो पूरे करने की कगार पे हैं? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने पिछले 4 सालों में 90% वादों को पूरा कर चुका है और अभी जो भी लंबित वादे हैं, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उसके लिए भी सरकार बीजेपी सीधा आरोप लगाती है। बीजेपी सीधा आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आपने मोर अधिकार को लेकर के आपने अभी वादा पूरा नहीं किया, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के आपने अभी वादा पूरा नहीं किया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बची हुई है, जो जिसका बीजेपी का कहना है कि एक के बाद एक कांग्रेस वादे से। देखिए, 15 सालों में इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है और अभी पिछले 4 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने इतना अच्छा काम कर दिया है, इतना हर मुद्दों पे, हर चाहे युवाओं के मुद्दे हो, चाहे युवाओं के मुद्दे, चाहे आदिवासियों के मुद्दे, चाहे किसान के मुद्दे हो, सभी मुद्दे पे इतना अच्छा काम कर गया है कि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरोग, इसके अलावा इनको कुछ आ ही नहीं रही इनके सोच। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, इन्होंने पैसा फंड सेंट्रल से ही रोक के रखा हुआ है। तमाम तरीके माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16,000 करोड़ रुपए बघेल जी के खाते में डाला है। 15 साल में छत्तीसगढ़ का नक्शा चेंज हुआ है। आज छत्तीसगढ़ 15 साल पीछे जाइए, छत्तीसगढ़ को देखिए, आज छत्तीसगढ़ को देखिए। 15 सालों में 15 साल में काम किए होते, 15 सालों में काम किए होते तो आप 15 सीट में नहीं निपटते। 15 सीट में इनकी बीजेपी नहीं निपटती, 15 सीट में नहीं निपटती, 15 सीट में निपटी नहीं। तुम फेल हो चुके हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको झूठ के अलावा आते ही नहीं है तुमको। हमने 90% वादा किया है, हमने 90%। आप दिखा दीजिए कौन सा गंगा, किस बात के लिए शराबबंदी के लिए आप दिखा दीजिए। शराबबंदी के लिए एक वादा दिखा दीजिए जिसमें हमने गंगा जल की झूठी कसम खाई है। शराबबंदी के लिए इन्होंने सिर्फ भ्रम फैला रखा है कि गंगा जल की झूठी कसम खाई। हमने शराबबंदी के लिए झूठी कसम खाई। आपने 36 वादों में गंगा जल की कसम खाई है। 36 वादों में एक वादा दिखाइए। आज छत्तीसगढ़ में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में देखो, हर जगह गुंडागर्दी, हर जगह चाकूबाजी। आप अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे, कि ये अपना टिकरापारा में 70 चाकू लगे हैं, 70 चाकू लगे हैं। क्राइम रेट में जिस तरीके से रायपुर आगे जा रहा है, क्राइम रेट में आप देख रहे हैं कि आए दिन चाकूबाजी हो रही है, आए दिन किसी न किसी की हत्या हो रही है। इन हत्या घटनाएं हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, दुखद है। लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं कर रही है, तत्काल कार्रवाई हो रही है उस पर। और जहां तक की डेटा की बात है, आप सेंट्रल की डाटा उठा के देख लीजिए, जो इनके 15 सालों की सरकार में डेटा की बात में डेटा बता रहे हैं। आप 15 साल में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, आपकी सरकार को पकड़ते चलो। मोदी सरकार से 5 किलो राशन आता था हर गरीब, मैं अपनी सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के परिवार के लिए कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए कर रहा हूँ। जो मोदी जी ने 5 किलो राशन भेजा है, वो अभी एक भी गरीब को मिला है क्या? आपके तरफ से बंद कर दिया गया। मोदी जी का चालू है, नहीं, अभी भी सेंट्रल से चालू है। छत्तीसगढ़ राज्य रोक के रखिए उसको। आप अभी अपनी भी कागज लिखवा के देखिए, पुराना रिकॉर्ड देखिए, कोरोना काल से देखिए, हर गरीब परिवार के लिए 5 किलो राशन आ रहा है। पर यहाँ की सरकार क्या कर रही है, वही 5 किलो इसमें जोड़ के अपने राज्य में दे रही है। नहीं, आप चावल नहीं दे रहे हैं क्या? आप वहां से जो 5 किलो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। कोई राशन दुकान से मोदी जी के 5 किलो राशन नहीं मिल रहे हैं। अब हम लोग भी राशन दुकान के दौरे किए हैं। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। ये आगामी जो 6 महीने बाद चुनाव है,
आप किस मुद्दों को प्राथमिकता देंगे? और पिछले 4 साल में बहुत सारी योजनाएं लाई, जैसे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आगे इनकी सरकार सिर्फ गोबर बेच रही है। 4.25 साल में सिर्फ गोबर बेची है और कुछ नहीं की है। और किसानों को बातों पे आगे बढ़ेंगे, और आदिवासी के जो मुद्दे हैं उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। आगे चुनाव पे इसको हम और अच्छे काम के लिए इसको लेके आगे बढ़ेंगे। ये आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस आगामी चुनाव पे? क्योंकि हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि गरीब परिवार खुश हो। सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाएंगे, जो यहाँ की सरकार रोक के रखी है। यहाँ की नहीं 40% राज्य देगी, 60% नहीं 60% सेंट्रल देगी। सेंट्रल भेज चुकी है इन्हीं की सरकार के बाद। इन्होंने पैसा वापस केंद्र में भेजा, क्यों? क्योंकि इनके पास 40% देने का नहीं है। सेंट्रल ने पैसा भेजा है। इनके सरकार के टीएच बाबा ने इस्तीफा दिया है, इसीलिए इस्तीफा दिया है कि मैं गरीबों की बदवा नहीं ले सकता हूँ। ये आपसी मतभेद है, ये आपसी मतभेद होने की वजह से टीएच बाबा ने इस्तीफा दिया, पर इसका फायदा बीजेपी ना उठाए। बीजेपी नहीं उठा रही है। टीएच बाबा को ये भूपेश बघेल जी को पत्र लिखे कि सेंट्रल से पैसा आया है, 40% राज्य भी दो। तो भूपेश सरकार बोलती है हमारे पास कांग्रेस के बाद पैसा नहीं है। तो एक बात बताइए, कांग्रेस का पैसा नहीं है तो गांधी परिवार के लिए करोड़ों रुपए के फ्लेक्स लग रहे, करोड़ों रुपए के फूल लग रहे, वो पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा जनता जनार्दन का पैसा है। एक पक्ष बोलेंगे, आप अपनी बातों को रखिए। आप जो जीएसटी के बारे में करें, पूर्ति की जो राशि अभी तक लंबित है, जो बहुत बड़ी एक अमाउंट है जो छत्तीसगढ़ को मिलनी चाहिए, अभी तक इनकी सरकार, मोदी सरकार ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ को भेजी नहीं है। क्या ऐसा दोगला व्यवहार क्यों करते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार ऐसे दोगला व्यवहार क्यों करती है? सरकार यहाँ से मोदी जी को जो पैसा दे रही है क्या? कौन सा नहीं दे रही? बताओ कौन सी पैसा नहीं दे रही है? कौन सी पैसा नहीं दे रही है? आप बताइए। आप जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात करिए। आप छत्तीसगढ़ के हैं। दिए के टैक्स सेंट्रल में जो टैक्स का कुछ हिसाब रहता है, कुछ परसेंट रहते हैं, वो सेंट्रल में कभी दिए है क्या? सिर्फ सेंट्रल से ली है। अरे कौन सा सेंट्रल का आपने हिसाब नहीं दिया? नहीं दिया कोई मनीष जी क्षतिपूर्ति की पैसा अभी तक नहीं आई। आप कौन सा हिसाब नहीं दिया? यहाँ से छत्तीसगढ़ राज्य जो टैक्स जाती है सेंट्रल में 1% भी दिए क्या कभी? कौन सी जो भी टैक्स जाती है सिर्फ छत्तीसगढ़, कोई भी एक भी टैक्स नहीं हुई। आप पुराना रिकॉर्ड ढूंढ के देखो, आज 4.25 साल का रिकॉर्ड देखो। सिर्फ 4.25 साल में इन लोग क्या किए? सिर्फ शराब बेचे हैं और गुंडागर्दी की है। जनता छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। एक बड़ा सवाल, आप अगर आते हैं सरकार में, आपका सबसे पहला जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो आवास को है। क्यों? आवास के अलावा आपको बीजेपी को हर जगह देखा जा रहा है कि बीजेपी को सिर्फ मोर अधिकार, मोर आवास, मोर आवास, मोर अधिकार, ये दो ही एक ही चीज दिख रही है। उसकी सरकार 3 दिन पहले हुई है, उसमें इनके मंत्री जो है जो भूपेश बघेल जी ने जो डेटा नया सर्वे के लिए यहाँ पे गठन की है, उसमें आपत्ति जता रहे हैं। नहीं आपत्ति क्यों जता रहे? 4.25 साल पहले कहाँ थी? हम मुद्दा उठा रहे हैं तो उसके बाद क्यों कर रहे हैं? 4.25 ये सरकार क्या की है? सरकार ये 4.25 साल कहाँ की? सीएम सर ने बोला, भूपेश बघेल जी ने, कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने जा। उन्होंने 2020-21 का भी बयान था, 2020-21 का भी बयान था कि मैं पीएम से मिलकर इस बारे में चर्चा करूंगा। वो अभी कर रहे हैं। 4.25 साल पहले सरकार कहाँ थी? भूपेश सरकार 4.25 साल पहले सो रही थी क्या? भूपेश सरकार 4.25 साल पहले सो रही थी क्या? अभी क्यों जग रही है वो? जब हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आवाज उठाया तो ये सरकार जग रही है। अगर जगी की बात करें तो जग तो अब भी आप लोग भी अभी रहे, क्योंकि 4 साल पहले आप भी कहीं जाके थे, 4 साल पहले ये कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है बीजेपी के पास इस आगामी चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है। बाबा जी जो 15 साल में छत्तीसगढ़ कहां पहुंचे? कमल का कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार, आपी के जो मंत्री हैं उनको नेता एक पक्ष मान नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं सरकार में खुद खाइए। अब मोहन बड़का प्रदेश अध्यक्ष है, उनको साइड में कर दी है। क्योंकि गांधी परिवार को नहीं पूछते हैं। आज टीएच बाबा को देखो, 2.5 साल बोले थे मुख्यमंत्री बनाएंगे, टीएच बाबा को मुख्यमंत्री 2.5 साल बनाएंगे, बट टीएच बाबा को नहीं। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ के मैंने करोड़ों रुपए के फ्लैग में खर्चा किए, उसमें पैसा सिर्फ बघेल जी का था और देवर का था। टीएच बाबा का फोटो एक जगह नहीं दिखा है। नहीं
माने आपके कांग्रेस सरकार में कूट खाई हुई है। बोलने दीजिए, बोलिए आप ऋषभ जी, आप बोलिए, आपका टर्न है, आप बोलिए। की सरकार है, ये सबको लेके चलती है। आपकी तरह अटल है, आडवाणी की तरह इतने बड़े नेताओं को भी साइड में कर दिया जाता है, लूप लाइन कर दिया जाता है, फिर भी आप लोगों को कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता है। जो जमीनी नेता हुआ करते थे, जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया। परिवार का कौन सा चेहरा है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, माँ बेटा बहन, और कौन सा चेहरा है बताओ आप? कांग्रेस कोई तो चेहरा सामने नहीं आता है। नहीं, वो भी मजबूरी में था जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, जनता पसंद नहीं कर रही थी। भाजपा में बताइए, मोदी और शाह के अलावा कौन है? कौन है मोदी शाह के अलावा? मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, ये सब है। नहीं। तो लाल कृष्ण आडवाणी का एक समय था, एक दौर था, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे, वो दौर खत्म हो चुका है। अब आपकी भी अगर बात करें तो आप प्रदेश में बहुत चेहरे कम बचे हैं, बहुत चेहरों को भुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इनके पास भी चेहरे नहीं बचे हैं, और चेहरे नहीं बचने के कारण आप लोग आपस में टकरा रहे हैं। देखिए, चुनाव में जनता तो ये है कि बेशक आपको बताएगी कि क्या होना है क्या नहीं, पर जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव हारा है इन 70 सालों, 71 साल अपने इन राज्यों में सरकार रह चुकी है इनकी, 11 में देखिए, उसमें से आधे से ज्यादा में तो इनकी जो मोदी और शाह, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जनता जनार्दन सब देख रही है। जनता जनार्दन ने सिर्फ गंगा जल की झूठी कसम को देखे है कि चलो शराबबंदी होगा, गरीब परिवार ने बोला कि 2 पैसा घर में आएगा। नहीं, शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा था। देखिए, आप एमपी में इन्होंने सरकार बनाई, आपने तोड़ दिया। इन्होंने 2-3 लोग मिलकर के इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, आपने तोड़ दी। आप ऐसे ये जीत भी जाए तो आप तोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, गांधी परिवार को कोई पसंद नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात, सिर्फ कांग्रेस परिवार मानी जी, या एक बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि जिस तरीके से हार्दिक पटेल बीजेपी में चले गए, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, बड़े बड़े आपके नेता क्यों आए? क्योंकि बीजेपी को सम्मान मिला, कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा था। कांग्रेस में खुद खाई हुई थी। ऋषभ जी, मेरे को एक सवाल कंप्लीट कर लेने दीजिए कि ये बड़े बड़े नेता जो है वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, तो जिस तरीके से भूपेश बघेल और टीएस बाबा में भी टकराव छत्तीसगढ़ ने देखा, बड़ी मीडिया कवरेज मिली कांग्रेस को, तो कांग्रेस क्या अपने लोगों को ही संतुष्ट करने में असफल है? नहीं है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि असफल है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो केंद्र की कांग्रेस की जो बॉडी है, वो इस चीज़ को टोटल मैनेज करके चल रही है कि किसी को भी इसमें संतुष्टि नहीं है। सारी चीज़ों को अगले चुनाव के हिसाब से भी संतुष्ट करके चलाया जा रहा है, कि प्लान बना के चल रही है कि कोई भी संतुष्ट वाली बात ना है, सबको संतुष्ट करके रखा गया है। और सब आने वाले चुनाव में सब साथ में एक होकर और जिस तरीके से आप ईडी को भेजते हैं, और जिस तरीके से आप ईडी को आगे करके, ये बीजेपी कांग्रेस बोलती है इसमें कि जिस तरीके से ईडी के द्वारा नेताओं को तोड़ने की, जिस तरीके से आप कोलकाता में देखे तो आप शुभेंदु अधिकारी के पीछे पड़े थे, वो फिर बीजेपी में आ गए और आज सुरक्षित महसूस करते, तो कहीं ना कहीं कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, या सही करती है कभी भी। भारतीय जनता पार्टी एक शांत स्वभाव है। मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को पूरे देश की जनता पसंद कर रही है। आज मोदी जी को पूरा विश्व पसंद करता है, विश्व तो छोड़ो, बाहर के भी। ये जो आरोप है, ये बड़ा आरोप लग रहा है कि डेमोक्रेसी का जो माहौल है, डेमोक्रेसी की जो लोकतंत्र की नींव है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार खत्म करते आ रही है। ऐसा है कि पूरे देश को शांति से चाहना चाह रही है, कि शांति हो। आज एक बार बताइए, अगर ऐसा ही रहता तो अभी पंजाब में क्यों हारती कांग्रेस, गुजरात में क्यों हारती? पंजाब में नहीं, हम कम नहीं चाह रही है
नहीं कांग्रेस तो बुरी तरफ से आ रही है, कांग्रेस तो बुरी तरफ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी सरकार इसलिए बनी है, सिर्फ जो उनके 36 वादे थे और गंगा जल की झूठी कसम, गंगा जल की राहुल गांधी ने आगे झूठी कसम खिलाई थी, झूठी कसम। गंगा जल को हम लोग मान सकते हैं कि हमारी गंगा जल गंगा माता है, आप उसी की झूठी कसम खा के बोलेंगे कि हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी क्या हो, तो कोरोना काल में घर घर शराब बेचे हैं, शराब यही आसाम में पैसा गया है। चुनाव कांग्रेस सरकार ने ही आसाम में पैसा भेजा है, यहीं से पूरा गांधी परिवार चल रहा है, यहीं से कांग्रेस एक बोले ताकि गांधी परिवार के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम है, छत्तीसगढ़ एटीएम बन चुका है, ये जनता जनार्दन समझ चुकी है। और 2023 में हम बहुत भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत से सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप सरकार बनेगी फिर सरकार बनने के बाद आप 5 साल कौन से काम करेंगे, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो लेकर के आएंगे, ये धरा जो सरकार रोक के रखी है। हम हर गरीब परिवार को हक देंगे, हर गरीब परिवार को सद देंगे। उसके बाद हम जो लाइब्रेरी खुलेंगे और जो शिक्षा में आप बोल रहे 1.25 साल में शिक्षा क्या मिली है। शिक्षा के मंदिर में लोग चौपाटी बना रहे हैं, शिक्षा के मंदिर में चौपाटियां बन रही है। जहां बस्तर में क्या, बस्तर में बड़े बड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गोलियां लगा रही है। क्यों? क्योंकि भूपेश बघेल डर चुका है कि कहीं हमको फिर न धोखा मिले। नहीं देखिए मैं फिर पूछूंगा, मैं बोलूंगा कि देखिए हमको जनता के लिए काम करना, आपको आप भी चाहते हैं कि जनता के हित में सारे काम हो। इनका कहना है कि कांग्रेस ने बार मैं एक ही मुद्दों पे बात करूंगा कि हम जो परिचर्चा करने बैठे वो इसलिए बैठे कि आगामी चुनाव को लेकर के आपका एम क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, आप और क्या मैनिफेस्टो में ऐड करेंगे, जैसे कांग्रेस चाहिए, या फिर मैं ये पूछूंगा कि बीजेपी क्या ऐड करेगी। तो आप लोग आपस में ना झगड़े और इसका एकदम स्वरूप से जनता के बारे में बताएं कि आप, मैं फिर पूछता हूँ उनके रोजगार के लिए नया आवाम सेट करेंगे, नया सेट करेंगे। हमने जो देखो पिछले 15 साल में इन्होंने जो रोजगार खत्म कर रखा था वो पॉसिबल नहीं है कि 5 साल में एक साथ हो पाए। हमने अभी भी 5 सालों में बहुत अच्छे सेट किए हैं, लेकिन आप ऐसे युवा को बता दो, आपकी सरकार ने बोली थी 2500 युवाओं को मिलेगा, एक भी युवा के पास 2500 मिला है। हमने एजुकेशन पे काम किया, हमने एजुकेशन पे उसको, और हम आगे आने वाले टाइम पे हर जिले में हर ब्लॉक स्तर तक आत्मनिर्भर स्कूल की बात करेंगे, फार्मर्स की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे। देखिए स्कूल बाहर से बहुत अच्छी है दिखने में, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी हो आपके हिसाब से, पर क्या एजुकेशन को आप बिल्ड कर पाएंगे, क्या किताबों को बिल्ड कर पाएंगे, क्या टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर पाएंगे, क्या टीचर्स स्टाफ को? क्योंकि जनरली जो देखी गई है वो ये देखी गई है कि हम जब भी स्कूलों में जाते हैं तो गवर्नमेंट स्कूलों में स्टाफ अच्छे नहीं होते, टीचर्स अच्छे नहीं होते, वो घूस देकर के या किसी और तरीके से वो नौकरी तो पा लेते हैं, बट आपने बहुत समय पर सोशल स्कूल में ऐसा कोई भी अभी तक मुद्दा नहीं है जिसमें गलत तरीके से कोई टीचर आ गया हो, वेल डिजर्व टीचर नहीं हो। आत्मानंद स्कूल के लिए एक अलग प्रोसेस लाइन है एडमिशन के लिए, टीचरों की उसमें रिक्वायरमेंट के लिए सारी चीज़ें, उसकी एक अलग व्यवस्था है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसके लिए। और वो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी जानकारी में, बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसमें बहुत अच्छे टीचर हैं जो इंग्लिश के हैं, चाहे जो भी विषय के हों, उनके ही रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से होती है। देखिए आप क्या बोलेंगे कि आत्माराम का जो फाउंडेशन डाला गया, 15 साल आपकी भी सरकार है, पर आपने कभी भी एजुकेशन की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जो ध्यान कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दिया। अब ये बोलते हैं कि जो भी है वो कांग्रेस ने ही चालू किया, तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में चालू हुआ था, इन्होंने कुछ भी नया नहीं किया है। आत्मानंद किसने चालू किया, कब से चालू हुआ बताइए आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी, इनकी सरकार उसके कारण हुआ है। और इस शिक्षा के विभाग में जाएंगे ना तो 15 साल में आप पुराना रिकॉर्ड देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। आपके सामने लाइव झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा का आप खोल के आप पुराना रिकॉर्ड खोलिए, आप 12 साल पुराना, 10 साल पुराना रिकॉर्ड कीजिए शिक्षा का क्या था, और आप अभी वर्तमान में खोलिए तो कोई शिक्षा के इसमें नहीं हुआ है कुछ भी। अंसारी जी, मैं आपके जरिए इनसे पूछना चाहता हूं कि आत्मानंद स्कूल के प्रोजेक्ट इनके द्वारा कब उसके बारे में बात भी की गई होगी? पहले हमारी ही सरकार ने प्रोजेक्ट की थी, चुनाव नहीं उस समय किए थे, पर सरकार इनकी बन गई तो उनका फायदा इसने उठाया, कोई इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ 4.25 साल में गांधी परिवार को पैसा भेजा है और छत्तीसगढ़ की जनता को चूतिया बनाया है और कोई भी काम नहीं हुआ है। आज 4.25 साल में कहाँ हुआ है? जितने उपचुनाव,
जितने आज 4 साल में आप कौन सा एक सड़क बनाए हो क्या छत्तीसगढ़ में? आज छत्तीसगढ़ में एक भी सड़क बनी है क्या? आज छत्तीसगढ़ में कोई किसान खुश है क्या? 20 किसानों को खुश देखे और 20 किसानों का फोटो लगा के फ्लैक्स में किसान खुश नहीं हो। अरे राजीव गांधी किसान है, उसने जाके गाँव के अंतिम छोरों तक पूछिए आप। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब जनता इतनी परेशान थी तो इनका भी कहना, एक बात को आप तवज्जो दीजिए कि फिर उपचुनाव जिस तरीके से आप हारे और अपने लोकसभा चुनाव जिस तरीके से हारे, क्योंकि लोकसभा के तो मुद्दे अलग। हमें क्या रहता है कि उनको लगता है कि सरकार इनकी है तो कोई विधायक बने तो काम होगा। मतलब ये मान रहे हैं कि फेल हुए हैं इसमें, ये मान रहे हैं कि ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सरकार आपकी है तो आदमी को लगता है कि काम नहीं होगा दूसरे, तो वो चुना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए जिस तरीके से चुनाव के सरगर्मियां तेज है, जिस तरीके से विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, जिस तरीके से एक एक मुद्दे खोद करके ला रहे हैं, तो क्या ये वोट परसेंटेज को कम करेगा कांग्रेस के? ये सरकार सोई हुई है, उसको जगा रहे कि गरीबों को हक दो। अरे इनके पास जातिवाद और धर्मवाद के अलावा मुद्दे क्या रहते हैं? कभी भी ये जब्त करते हैं सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के मुद्दे पे जाते हैं। पिछले 15 सालों में सरकार, जनता ने इनको देख चुकी है, 15 सीटों में निपटा चुकी है और आने वाले भी 2023 के चुनाव में जनता इनको छत्तीसगढ़ तो देखो 2023 वक्त बताएगी, जनता जनार्दन बताएगी, जनता जनार्दन बताएगी कि कांग्रेस की सरकार की सीटें कितनी आ रही है, बीजेपी की सरकार की सीटें कितनी आ रही है। हमको इतना पता है कि जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में सरकार विश्वास है। जनता अभी रो रही है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं, अभी जनता रो रही है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि कांग्रेस सरकार में जीता है। क्यों जीता है? शराबबंदी के लिए कि हमारे परिवार के लोग शराब नहीं पिएंगे, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे पति शराब नहीं पिएंगे, कुछ पैसा घर में आएगा। मुख्यमंत्री रहते रमन सिंह जी ने बोला था, उनका स्टेटमेंट था कि आप सिर्फ 2 साल का मिशन छोड़ दीजिए, आने वाले 15 सालों तक भाजपा की सरकार रहेगी। इतनी बड़ी बात होती है मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी बड़ा आरोप है आपके ऊपर। ये मनीष जी एक जो आरोप लगा रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, आपके भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं या हो सकता है कि इस बार मुख्यमंत्री में बदलाव आ जाए, पर बदलाव पार्टी की सरकार आएगी तो बड़े नेता सेंट्रल से चेंज होता है। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ, यहाँ की जो सरकार की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्रिमंडल के लिए पैसे बना रही है और गांधी परिवार के लिए ही पैसे बना रही है। रमन सिंह जी ने जो बोला था 2 साल का मिशन छोड़ दीजिए, 15 सालों तक राज करेंगे। आपने सिर्फ आपके नेताओं को, आपके मंत्रियों को उन्होंने, मेरा ये कहना है सीधा सीधा कि देखिए चुनाव अगर इस बार आप हार गए, 15 साल ये सरकार से बाहर थे और आप 15 साल सरकार में थे, आपने कुछ तो लो गैप छोड़ा होगा, कुछ तो कमियां हुई होगी कि इतने बड़े मार्जिन से हारना और उस पार्टी को हारना जो पार्टी 15 साल से एग्जिस्टिंग। आप 15 साल सरकार रही, अब इन्होंने जो 36 वादे किए थे, इनके 36 वादों की लिस्ट थी, मेरे पास मोबाइल में भी है। हाँ, इसमें आप बताइए आपके वादों की भी लिस्ट है और इनके वादों की भी लिस्ट है। इनके 15 साल सबसे बड़ा मुद्दा है आवास योजना, बल्कि उनको पूछिए किसानों के लिए इन्होंने क्या किया। छत्तीसगढ़ एक किसान पे आधारित प्रदेश है, इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? किसानों का क्या सिर्फ बगैर 20 किसानों का फोटो लगा रही है। 20 किसानों में खुश नहीं होता है। लाखों जनता किसान है, लाखों की जनता किसान है। आप गांव में चलो, हम लोग गांव में जा रहे हैं, सिर्फ बघेल को 20 फोटो लगा के मतलब नहीं है कि जनता को खुश कर रहे हैं। नहीं, फोटोबाज की सरकार तो आपकी है, करोड़ रुपए फोटो में उड़ाए हो। गोबर में आज कहां गया 200 करोड़ का गोबर? छत्तीसगढ़िया कल्चर को भूपेश सरकार गोबर ना बोले, क्योंकि छत्तीसगढ़िया को भूपेश सरकार ने आगे लाया। आप भी उस गाय को आपकी माता मानते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अगर प्रमोट किया जाता है, माता कौशल्या को प्रमोट किया जाता है, तो इनका आपत्ति होती है। अभी कल के बता रहा हूँ, हमारी सभा ये कल जो हिंदू परिषद का जुलूस था, उसमें भी इनके मुख्यमंत्री ने मुद्दा उठाया, अरे श्री राम कहना हर हिंदू है।
हिंदू तो है हम लोग, श्री राम कहना कोई गुनाह है क्या? उनमें भी इनको हुआ है कि ये भाजपा की कोई मिली-जुली सरकार है? नहीं। देखो आपके व्हाट्सएप फेसबुक में बोले भूपेश बघेल जी, आपके सरकार के मुखिया बोले हैं यहाँ पे, कोई फेसबुक तो झूठ नहीं बोलेगा। आपके मुखिया जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आता है, बजरंगी गुंडे ये लोग पैसे के लिए करे, पर ये भी एक बयान जो है वो ऐसा नहीं लगता है वो कि कथित तौर पे गलत है करके। मुख्यमंत्री की, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, वो कुछ भी बयान अगर दे रहे हैं तो उसको बिना सोचे समझे या बिना उसकी प्रामाणिकता के वो उस चीज़ का बयान नहीं देते हैं। और ये चीज़ मैं इनको पेपर कटिंग तो अभी लाया नहीं हूँ कि मुख्य बजरंगी के नाम पे जो इन्होंने, इनके लोगों ने वसूली किया है, गुंडागर्दी किया है, वो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने उसका बेस के बाद कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार से श्री राम से डरते हैं कि जय श्री राम के नारे ना लगाए जाए। राम कर करके तो आपने श्री राम देखो, राम भगवान है, कौशल्या माता के यहाँ पे छत्तीसगढ़ में का प्रदेश है। हमने इनकी 15 साल की सरकार ने बोली हिंदुत्व धर्म की बात करते हैं, क्या किया कौशल्या माता के लिए इन्होंने, क्या किया है? हाँ बताइए। राम वन का मंच पर हमने लाया है, उसमें भी आपत्ति करते हैं। राम वन का मंच हमने लाया है। मंदिर किसने बनाया है? राम मंदिर जब बन रहा था तो इनकी सरकार, विपक्षी में जब इनकी सरकार थी तभी भी इनको आपत्ति थी कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। इनकी सरकार में सिर्फ गांधी परिवार का मंदिर बनना चाहिए और कुछ नहीं बनना चाहिए। अच्छा, राम मंदिर आपने बनाया, सरकार बनाई? आपकी सरकार ने बनाई कि कोर्ट ने बनाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है राम मंदिर, उसमें भी आपत्ति थी, उसमें भी विपक्षी पार्टी को आपत्ति थी उस समय। डेमोक्रेसी से ऊपर है आप ये माना कि डेमोक्रेसी से आप ऊपर है? फिर लोकतंत्र आप मानते ही नहीं है। तो हम हिंदू है, हम हिंदू का सबसे बढ़िया नारा है कि जय श्री राम। उनमें भी इनके मुखिया को एक और गांधी परिवार को। छत्तीसगढ़ में क्या किया? कौशल्या माता मंदिर के लिए आपने क्या किया? राम वनगमन हमने लाया, हमारी कांग्रेस की पार्टी लाई है। किसने बोल दिया? आप रिकॉर्ड ढूंढो, निकालो कौन बनाया, कांग्रेस की पार्टी बनाई है। कांग्रेस सरकार में एक नींव नहीं लगी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया ये कौशल्या माता मंदिर भी और अपना राम मंदिर भी। कब बना? कब कांग्रेस की सरकार थी? जब जोगी सरकार थी उस समय क्या? जब जोगी की सरकार थी उन समय क्या? कि ये क्लियर करें कि कब बना है, आप बताइए इनको कि कब बना है, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, आप पुराना रिकॉर्ड ढूंढो ना। किसके द्वारा बनाया गया राम मंदिर? कौशल्या माता मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था, सरकार ने बनाया था। 15 साल उनकी सरकार थी, बीच में कुछ साल आपकी सरकार रही थी जिसमें आप जनता जोगी कांग्रेस को साथ में लेके, जिसमें अजीत जोगी आपके मुख्यमंत्री थे, उसके बाद कंटिन्यू इनकी सरकार रही। जोगी भी कर रहे थे, गांधी परिवार ने नहीं करने दिया। नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूं, इस बार के जो चुनावी मुद्दे हैं ये सब क्या अट्रैक्ट कर पाएंगे आप जनता को इन मुद्दों पे? क्या इस मुद्दे पे जनता खींची चली आएगी? क्या आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पे जनता खींचाएगी? जिस तरीके से आप माता कौशल्या की बात कर रहे हैं, आप भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इन सबसे थोड़ा सा हट के एजुकेशन की बात होनी चाहिए, इन सबसे थोड़ा सा हट के बेरोजगारी की बात होनी चाहिए? देखिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा सवाल, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, मैं सवाल अपना पूरा कर लूं। आपको नहीं लगता एजुकेशन की बात होनी चाहिए जनता के लिए? आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग यहाँ से पलायन करते हैं, बाहर जाके छत्तीसगढ़िया लोग काम करते हैं और काम करके धीरे धीरे छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ में ना रहकर बाकी के लोग यहाँ आकर रहने लगे हैं, तो ये सब नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यहाँ पे रोजगार उत्पन्न न की जाए? मेरा ये सेम सवाल दोनों पार्टियों से है, क्योंकि आप भी सरकार में थे, ये भी सरकार में थे ना। आप उतने बड़े लेवल पे वो काम कर पाए गरीब जनता के लिए, ना आप कर पाए। आप दोनों इस बात को मानना होगा। छत्तीसगढ़ बात को खत्म करने में लगे हुए थे। हमारी सरकार पिछले 4 सालों से आई है, तो छत्तीसगढ़ संस्कृति हो, छत्तीसगढ़ त्योहार हो, छत्तीसगढ़ जितने भी प्रकार के त्योहार है सब में छुट्टी की दिया जाता है, सबको प्रमोट किया जाता है, सबको सीएम हाउस में मनाया जाता है, चाहे गेड़ी चढ़ना हो, चाहे भौरा खिलाना। बिल्कुल प्रमोट नहीं किया कभी भी इन्होंने। छत्तीसगढ़ी बात को कभी भी प्रमोट करने की कोशिश नहीं किया। आप नया नहीं किया है। क्या किया? ईसाई लोगों की जो छुट्टियां थी उनमें बढ़ाया है, हिंदुत्व छुट्टी में एक भी इनकी छुट्टी नहीं जुड़ी है। आज हमारा 23 तारीख को चेटी चंद का त्यौहार है, सिंधियों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसमें भी अभी दिया गया है। क्यों दिया गया? सिर्फ रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया गया है। नहीं, सिर्फ रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया गया है। वो भी नगर पालिका नगर निगम
आज आप मुसलमान में देखो, हर ईद की छुट्टी रहती है, रोजा की छुट्टी रहती है, सिर्फ नगर निगम की छुट्टी दी है। इतने साल का भूपेश जी बोलते हैं, नहीं सरकार गलत बोल रही है, नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ जो सिंधी भाई जो है, जहाँ पे रहते हैं सिंधी भाई जितने हैं, वो ज्यादातर शहरी क्षेत्र में है। सिंधी गांव में है, आज सिंधी गांव में है, उस क्षेत्र में छुट्टी दिया गया। तो मुस्लिम कैसे शहर में रहते हैं क्या, गांव में नहीं रहता है क्या? क्यों छत्तीसगढ़ की पूरी छुट्टी हो रही है? मुस्लिम समाज, ईसाई समाज पूरे शहर में है, पूरे छत्तीसगढ़ में है, क्या उन लोग गाँव में रहते हैं क्या? सिंधी भाइयों के द्वारा इसके लिए छुट्टी प्रदान करने के लिए काफी अच्छा छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद दिया गया है। ये भाजपा के लोग हैं, ये भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ आपत्ति निकालने आता है, इनको किसी भी चीज में संतुष्टि नहीं होती। नहीं, संतुष्टि इसलिए नहीं होती है क्योंकि विपक्ष मजबूत है, विपक्ष में आवाज उठाते हैं हम लोग, कभी भी छुट्टी दी है, विपक्ष में हम लोग आवाज उठाते हैं, तभी लोग बोल रहे हैं कि पकड़ी, क्योंकि इनका जो काला झूठ है सामने आ रहा है, काला झूठ इनका सामने आ चुका है। भूपेश बघेल की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार खुद डरी हुई है कि मैं, इनके पास मंत्रियों को चेहरे नहीं मिल रहे, मंत्रियों में खूट खाई है। आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम वो बैठा दिए हैं, आज पीएच बाबा को देखो वो बैठ गए, इनके कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी जंग कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी, 101%। ये युवा को रखेंगे आप, ये युवा को रखेंगे आप, हर शिक्षा विभाग के लिए, हर गरीब परिवार के लिए, कोई एक बता दीजिए। आज हमारे युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में कोई युवा भटक नहीं था। आज उनकी समाचार सरकार में कई युवा, देखिए एकदम बिना मनीष जी, बिना ऋषभ जी, बिना लाग लपेट के पूछता हूँ, सिर्फ एक बात बताइए कि आप सारे मुद्दों में सबसे मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर किसान के मुद्दे को रखेंगे, ये युवाओं को रखेंगे, ये आदिवासियों को रखेंगे, ये एजुकेशन के मुद्दे को रखेंगे, हॉस्पिटल, मेडिकल, आपके मुद्दों को रखेंगे। समय बचा नहीं है, किन मुद्दों को? अगर मेडिकल की बात करते हैं, हम सबसे पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा, जो 16 लाख गरीबों को छत नहीं मिली है और प्रधानमंत्री ने बोला था वो हम उनका सपना पूरा करेंगे। और दूसरी बात, युवाओं को रोजगार देंगे। और मेडिकल में बोल रहे हैं तो मेडिकल इनका जीरो है, मेडिकल इनका जीरो। आज सरकारी अस्पताल में चले जाओ, दवाइयां नहीं है भाई साहब। आज क्यों एम्स में लोग भाग रहे हैं? क्योंकि एम्स में केंद्र से दवाई आती है, एम्स में केंद्र से दवाई आती है। छत्तीसगढ़ मेकारा पकड़ लो, जिला अस्पताल पकड़ लो, आज नीचे बैठा रहे हैं इसको, पेशेंट लोग को रखेंगे। आप बोल रहे हैं कि हम सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना को रखेंगे। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कोई भी गरीब परिवार बिना सबके न रहे। ये प्रधानमंत्री मोदी के बिना बात ही नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में इनके पास कोई नेता है? देखिए बड़ा आरोप, फिर बड़ा आरोप बीजेपी पे लग गया है। मोदी को ले आएंगे। हम क्या करेंगे? हमारा कहना है कि कोई भी गरीब परिवार बिना सबके न रहे, बिना खाए पी न सोए। इनके आखिर एक बात बताइए, ये सरकार बोल रही है इनके समय बचा नहीं है। लास्ट समय नहीं बचा। लास्ट 1 मिनट आपके लिए और 1 मिनट आपके लिए। 1 मिनट में आप क्या बोलेंगे? समय नहीं बचा। लास्ट 1 मिनट आपके लिए और 1 मिनट आपके लिए। 1 मिनट में आप क्या बोलेंगे? इनकी 1.25 साल की एक बोलने नहीं दे रहे, या ये बोले या मैं बोलूं? पहले आप बोले। देखिए 15 सालों में इनकी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ठगने के कोई काम नहीं किया। पिछले 4 सालों में हमारी भूपेश बघेल की सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग के लिए काम किया है। चाहे हॉस्पिटल के मुद्दे पे हो, चाहे आदिवासी के मुद्दे पे, चाहे किसान के मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे में इनके पास बोलने के लिए भाजपा के अपोजिशन के पास मुद्दा बचा ही नहीं है। तो इनके पास कोई मुद्दा ही है ही नहीं। हम इन्होंने बोल दिया 1 मिनट, अब आप इंटरप्ट मत कीजिएगा। आप बोले मनीष जी। 4 साल में मैं 4.25 साल में ये बोलूंगा कि इनकी सरकार ने की क्या है। सबसे पहली बात क्या की है? न गरीब परिवार खुश है, न युवा खुश है, न मेडिकल खुश है, न शिक्षा खुश है। आज जहाँ शिक्षा का मंदिर है, इनके यहीं के रायपुर शहर के महापौर वहां पे चौपाटी बना रहे, शराब पिछवाएंगे। जहाँ लाइब्रेरी बननी चाहिए वहां लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं बन रही है, वहां चौपाटी बन रही है। गरीब परिवारों का मुंह से ज्वाला जल के अपना दे रही है। हमारे पास मुद्दा है, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। राजेंद्र मूरत जी ने अभी यहाँ पे
गए तभी जाके चौपाटी बंद हुई है, फिर ये पता चला कल से चौपाटी फिर बनना चालू हुई है। नहीं, ये सिर्फ क्या है, जनता को चूतिया बनाना है और सिर्फ गुंडागर्दी करना है। सिर्फ चौपाटी नहीं खोला जा रहा था, वहाँ पे युवाओं के लिए बुक स्टॉल भी खोला जाता है, सब चीज खोला जाता है, लाइब्रेरी भी खोली। गलत बात करते हैं, ये युवा विरोधी है। चौपाटी में बन रही थी, सिर्फ शराब, गांजा और दारू और सट्टा खिलाया जाएगा और कुछ नहीं होगा। आज मरीन ड्राइव देखो, आज रायपुर का इतना बड़ा मरीन ड्राइव है, आज मरीन ड्राइव में क्या हो रहा है, जो बाहर ठेले लगा रहे हैं उनको नगर निगम भगा रही है, और जो अंदर 3-3, 4-4 लाख में चौपाटी बेचे हैं उसमें वहां पे धंधा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों गरीब परिवार 4 लाख की चौपाटी ले सकते हैं क्या? हमारी भूपेश बघेल की सरकार इन सब के लगाम कैसा है, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं उसके लिए बात करने। विपक्ष का दोनों पे प्रहार जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आएगी, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आएगी, क्योंकि 36 कांग्रेस ने जो 36 वादे किए थे, कांग्रेस का कहना है कि हमने 90% वो पूरा कर दिया। तो क्या कुछ नए मुद्दे बचे हैं छत्तीसगढ़ में जिस पे कांग्रेस फिर चुनाव लड़ेगी, या इनके पास बचे हुए हैं बीजेपी के पास कुछ नए मुद्दे मोर आवास मोर अधिकार को लेकर, और इनके पास क्या है जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी आएगी, या बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखना बहुत दिलचस्प होगा। 2023 का जो चुनाव है, आप लोगों ने दोनों ने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जीजी न्यूज़ देखते रहिए।